हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि के दिन हरितालिका तीज मनाई जाती है, जो कि इस साल 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि के बारे में, और हरतालिका तीज व्रत की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तृतीय तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तृतीय तिथि 5 सितंबर दोपहर गुरुवार के दिन 12:22 से प्रारंभ हो रही है, और तिथि का समापन 6 सितंबर शुक्रवार दोपहर को 3:01 पर हो रहा है। तो ऐसे मुद्दे तिथि के हिसाब से 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरितालिका तीज का व्रत किया जाएगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से लेकर सुबह के ही 8:32 तक रहेगा, और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:50 से लेकर 7:20 तक रहेगा। उस दौरान आपको पूजा उपासना कर लेनी चाहिए, और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त का समय रहेगा 7 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:14 से लेकर शाम के 7:15 तक रहेगा। और इस दौरान हरितालिका तीज के दौरान निर्जल व्रत किया जाता है, और इससे भगवान शिव और माँ पार्वती बेहद ही प्रसन्न होते हैं। और यह इस व्रत करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, और यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा उपासना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ हरितालिका तीज की व्रत कथा भी सुनती हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से भी भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए, अब मैं आपको हरितालिका तीज की व्रत कथा का रसपान कराने जा रही हूँ। जिनके दिव्य केशों पर आग के फूलों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शिव दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत की सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त बातें भी बताइए जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली मानी गई हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दें। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहत हैं। आपकी माया का कोई भी पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। तब महादेव बोले कि हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद यानी कि भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था और ये मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कह। तब शंकर जी बोले कि आर्य व्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमायन रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था, और 12 वर्ष तक महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी ही चिंता हुई। चिंता में वे सोचने लगे, मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी वहां आए, और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ पाद आसन देकर समान सेहत बैठाया, और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहो क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तो मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि
देवर्षि नारद आकाश में अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इस वाक्य को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते देखकर सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली कि हे सखी सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है और इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस फर्क को तुमने पिताजी ने ना देखा, तो तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी के वचन सुनकर एक ऐसे ही अपने वर की तलाश के लिए एक ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हर कन करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब ये कैसे पूरा होगा? ये सोचकर बहुत ही चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें अपनी अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण ये है कि मेरी रतन रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया, या फिर सर्प ने उसे काट लिया, या किसी सिंह ने उसे मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने लगे। तुम भी सखी के साथ एक भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा पे पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती हुई। उस समय पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युद्ध तृतीय के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गान करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर तुमने मुझसे वरदान मांगा। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत पर चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी सुबालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का प्रायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो जो तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह आगर युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है कि हे देवी, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का ये नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हन करके ले गई थी, इसीलिए हर तालिका इसका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले कि सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दी। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके महिलाएं एकत्रित हों। शंख बेरी मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर जी की बालों निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नवेदों का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है।
कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाणी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार के व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जुड़ी हुई मान्यता है, इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक पति रमन करके शिवलोक को जाती हैं। अब सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक पाने के लिए हरिताली का तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं और माँ गौरी और शिव की पार्वती की उनकी पूजा उपासना करती हैं। और इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। और उसके बाद ये सभी चीजें, श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य वस्त्र, फल, मिष्ठान, यथाशक्ति आभूषणों का दान करना चाहिए। और रेत के जो शिवलिंग बनाए हैं उसे जलाशय में विसर्जन किया जाता है और उसके बाद खीरा खाकर अगले दिन व्रत खोला जाता है। जय हो महादेव, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।